से भारत में रहकर अपने गलत कामों को अंजाम दे सके। अब चूंकि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल आशीष कर रही है कि क्या उनकी माँ जो कि फरार है, आरोपी इसमें बनाई गई है, उनके पिता और उनके भाई और उनके और जो शरीर संबंधी है, क्या वह भी उन्हें पता था क्या कि उनकी लड़की कौन में काम कर रही है? देखिए, दो केसेस बड़े अलग अलग केसेस है इसमें। बड़े अलग केसेस ये है कि एक तो है कि इन्होंने बताया जब अपने पति से शादी किया था, अरविंद से शादी जब की थी उन्होंने। मैं उस पे आता हूँ, लेकिन आपने जो जानकारी साझा की है वो उस जानकारी की कुछ पंक्तियां में है, अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं। उन्हें जानना और समझना बेहद जरूरी है कि हिल लाइन पुलिस ने जिस मामले में इसे गिरफ्तार किया है, इस रिया को, दरअसल वो कई प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हुई है और इसके अलावा उसने कई अश्लील फिल्मों में काम किया है। रिया का एक और नाम है जिससे आरोही के नाम से भी, जो अश्लील फिल्में हैं यानी जिसे पॉर्न इंडस्ट्री कहा जाता है, उसमें जाना जाता है। पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच करने वाले सब इंस्पेक्टर संग्राम मालवरकर का कहना है कि रिया की मां अंजलि बांग्लादेश की रहने वाली है और वो अपनी दो बेटियां रिया और अपने बेटे के साथ भारत में अवैध रूप से रह रही थी। रिया की मां ने पश्चिम बंगाल का होने का दावा करते हुए अमरावती के निवासी अरविंद बर्डे से शादी की और बाद में खुद और अपने बच्चों के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी जो दस्तावेज हैं वो बनवाए ताकि भारतीय नागरिकता की मिल सके और पासपोर्ट बनवाया जा सके, और इस तरह वो भारतीय नागरिकता की पहचान बनाने में सफल हुई। एक बड़ा रैकेट मुझे ये समझ में आ रहा है। मुझे ये जो इस पूरी घटना से एक बात और समझ में आ रही है कि जो बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो भारत में आके शादी करके, भारत के रहने वाली से, चाहे पुरुष या महिला से शादी करके, वो यहाँ की बेसिकली नागरिकता लेना चाहते हैं। क्या इस तरह का भी एक फर्जीवाड़ा जो है, इस तरह का भी एक स्कैम जो है वो चल रहा है क्या हमारे मुल्क में, अभिषेक? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं आशीष कि देखिए देश के तमाम हिस्सों में चल रहा है। लेकिन जैसे कि हम सुना करते थे कई बार कि बांग्लादेशी जो है वो कहीं अन्य शहरों, दिल्ली आसपास के शहरों में आते हैं, लेकिन मुंबई में भी इसकी संख्या बहुत अधिक है। और मुंबई के अलावा, मुंबई का मतलब देखिए जो इलाका है मुंबई में नहीं आता है, या बल्कि मुंबई के पास के थाने जिले में आता है, क्योंकि थाना जिला बड़ा जिला है, अंबरनाथ और उल्लासनगर इलाका आता है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये जाहिर सी बातें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन देखिए दो तीन चीजें से बता रहा था कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके आगे जो आपने बताया उसके आगे दो केसेस इसमें है। एक केस है कि पॉर्न वाला यानी अश्लील वीडियो परोसने का, दूसरा मामला है कि बांग्लादेशी यानी भारत के नागरिक बताकर बिल्कुल उसने बताया कि अपने पति से उन्होंने यह बताया कि वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली, उसी साल पर शादी हो गई उनकी और शादी होकर अपने वो साथ रहने लगे। और यह पूरा उससे शादी करने का मकसद साफ था कि यह बताने का कि वो भारत में रहने वाली है और इसलिए पासपोर्ट से लेकर तमाम चीजें बन गई। आप ये सोचिए कि अगर आम आदमी, कोई भारत में रहने वाला आदमी अगर पासपोर्ट बनाए के जाता है आशीष, आप सोचिए कितने पेपर देने पड़ते हैं, कितने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, पुलिस की जांच होती है, तभी जाकर उसे पासपोर्ट मिलता है। अन्यथा आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर एक डॉक्यूमेंट नहीं होता तो उसके लिए पासपोर्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम मसलन बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, जन्म प्रमाण पत्र की बात कर ले, इन महिला का जन्म प्रमाण पत्र जो है वह कई जन्म प्रमाण पत्र है, यानी अलग अलग जगहों का अलग अलग तरीके से बनाया गया है, या एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया गया। यानी इन लोगों अच्छा, ये अभिषेक भाई ये इतने एक्सपर्ट होते हैं कि हो सकता है कि शायद हमारे मुल्क के कुछ दस्तावेज जो हो या कुछ पहचान पत्र हो या मेरे आपके पास ना हो, लेकिन ऐसे लोगों के पास हर तरह के पहचान पत्र होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आप समझिए कि आधार कार्ड, उसके अलावा आप जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, या आखिरकार आते कहां से? इतना ही आपको बता दो, इस रिया बर्डे के पास, जो कि रिया बर्डे के नाम से जानी जाती है, इसलिए हम रिया नाम ले रहे हैं, उसका असली नाम पुलिस अभी और जांच पड़ताल कर रही है, वो उसी नाम से इनका पासपोर्ट बना हुआ है। इन्होंने स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाया हुआ है, स्कूल सर्टिफिकेट भी महाराष्ट्र का बनवाया हुआ, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। तो आप समझिए कि स्कूल सर्टिफिकेट फर्जी, आधार कार्ड फर्जी, उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र फर्जी, तो आखिरकार पूरे फर्जी पेपर के आधार पर पासपोर्ट बन भी जाता है, और बन गया है पासपोर्ट। इनकी माँ का है, इनका है, भाई का है, और यही कारण है कि आप देखिए कि इस वक्त वो मिडिल ईस्ट कंट्री में, कतर में, जो बताया गया कतर में मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि पासपोर्ट बनाने की वजह से यह तमाम दूसरे देशों में घूम रही है, पैसा आ रहा है, बेटी इस तरीके से कर रही है, जो फिल्में वीडियो बना रही है उसकी वीडियो बनाकर हर जगह पे उसको जो भी पैसा कमाया जाता है। इसलिए पुलिस जगह कर रही है कि क्या इनकी माँ को भी इस पूरे मामले पर जानकारी थी।
थी क्या कि उनकी बेटी यह धंधा कर रही है, धंधे का मतलब यानी जो भी यह बिजनेस कर रही है इस तरह से अश्लील वीडियो बनाने का। सवाल ये उठता है, देखिए कई सारे हमारे पास नाम इस वक्त मौजूद है आशीष, लेकिन अभी हम नाम लेना नहीं चाह रहे। कई सारे बड़े जो प्रोडक्शन हाउस है उसके माध्यम से बकायदा यहाँ पर काम किया करती थी। कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि मुंबई की रहने वाली है, अच्छी खासी उनकी जान पहचान है, उनके साथ भी इन्होंने पॉर्न वीडियो यानी अश्लील वीडियो बनाया हुआ है। और कई बड़े ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज है जो कि बहुत नामी प्रोडक्शन हाउस है, उनके माध्यम से जुड़कर यह ऐसे काम किया करती रही है। तो यह दो बड़े मामले देखे कि एक तो साफ है कि दो बड़े मुद्दे हैं कि इस तरीके से देश में हमारे ही कि किस अश्लील वीडियो बनाने का मामला आपने देखिए कि आपने एक खबर मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट से ब्रेक की थी, जिसमें साफ तौर पर कहा कि अश्लील वीडियो बच्चों को देखना बनाना कितना गुनाह है। और इस तरीके से और इसी देश में और इस तरीके से पॉर्न वीडियो बनाकर अश्लील वीडियो बनाकर परोसा जा रहा है। लेकिन एक सवाल अभिषेक यहाँ पर दर्शकों के मन में होगा और इस सवाल का जवाब मैं भी जानना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि पॉर्न वीडियो बनाने का काम चल रहा है, यानी अश्लील वीडियो का काम बनाने का चल रहा है और इसके बारे में पुलिस को जानकारी ना हो। ये मतलब बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना कि अगर बड़े पैमाने पर इस तरह के वीडियोस, अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं होती।